12 शागिर्दों में से एक है, और उसने खुदावंद यीशु मसीह का सौदा जो है 30 चांदी के सिक्कों में जो है फरीसियों, सदूकियों, याजकों के साथ कर लिया। खुदावंद यीशु मसीह का सौदा कि वो आके उनसे कहता है, याजकों से आके कहता है कि यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दी खुदावंद यीशु मसीह के एवज में। हम देख रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए, हमारे गुनाहों के वास्ते अपनी कुर्बानी देने के लिए, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए वो अपनी पवित्र कुर्बानी देने के लिए वो जो है यरूशलेम में प्रवेश किया उसने। और फिर वो मंदिर के अंदर गया अगले दिन, और मंदिर किसने सफाई की? कैसे की? मंदिर को जो है लोगों ने व्यापार का अड्डा बना रखा। वहां पर इबादत नहीं है, वहां पर आत्मिकता नाम की कोई चीज ही नहीं रही, सब फॉर्मेलिटी चल रही है, रस्म रिवाज का जो है प्रोग्राम चल रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां जाकर के जो है क्या बोला? लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, दुआ का घर होगा, शिफा का घर होगा, इबादत का घर होगा, आराधना का घर होगा, ना कि रस्मो रिवाज को फॉलो करने का, ना कि ये फालतू के जो ट्रेडिशंस बना ली है ना इनको फॉलो करने का, ना कि फालतू के धार्मिक कर्मकांडों को पूरा करने का स्थान नहीं है, व्यापार करने का स्थान नहीं है। तो मेरा घर प्रार्थना का घर, रूहानियत का घर, रूहानी बातों के लिए होगा, दुनियावी बातों के लिए। लेकिन वहां पर खुदावंद यीशु मसीह को दुख हुआ, कोई भी रूहानी काम नहीं वहां पर हो रहा, सारे दुनियावी काम वहां पर जो है खुदावंद यीशु मसीह ने देखे। भेड़ बकरियां बेची जाती हैं अंदर, कबूतर कबूतरियां बेचे जा रहे हैं वहां पर, और जो है मनी एक्सचेंज किया जाता है, पैसे की जो करेंसी है वहां पर बदली जाती है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। वहां पर क्या चीज थी? वहां पर एक चीज थी जो पूरी दुनिया से जो है भक्त लोग आया करते थे यरूशलेम के मंदिर के अंदर, यहूदी भक्त लोग। क्या? वहां पर फसह का त्योहार मनाने के लिए, और हर परिवार के लोग जो है अपना फसह का मेमना वहां पर कुर्बान करते यरूशलेम में आकर, जैसा उनको आज्ञा थी वचन के अंदर कि अपने परिवार के लिए एक मेमना जरूर कुर्बान करना। अब वहां पर क्या होता था? अगर कोई अपना मेमना खरीद के लेके आया, अपना भेड़ का बच्चा खरीद के लाया, और वो होना चाहिए निर्दोष, बिल्कुल परफेक्ट होना, जिसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई टांग छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, कान छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, आंखों से बहगा नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, उसकी चाल टेढ़ी बेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कमजोर सा नहीं होना चाहिए, एकदम तंदुरुस्त फिट बढ़िया। अब कोई भी श्रद्धालु कितना भी बढ़िया भेड़ का बच्चा ले आए, या कितना भी बढ़िया मेमना लेकर के आए हो, तंदुरुस्त परफेक्ट कुर्बानी के लिए मंदिर के अंदर, तो याजक के पास लाते थे। ठीक है, अब मालूम है वहां पर क्या चीज करते थे वो लोग? वो कह देते थे कि भैया ये नहीं चलेगा जो तुम लेकर के आए हो, ये नहीं है, ये इसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, तुमको पवित्र मेमना खरीदना होगा जो हमारे मंदिर के अंदर सेल लगी हुई है, यहां से खरीदो। है ना व्यापार? जो तुम लेके आए हो ना वो उसकी कुर्बानी नहीं यहां पर होगी। ठीक है, जो मेमना हम देंगे वो लो। जो मेमना तंदुरुस्त भक्त लोग लेके आते थे उससे डबल कीमत होती थी जो मेमना उनको अंदर से मिलता था, और जो मेमने अंदर से मिलते थे उनको सिर्फ बेचने के लिए रखा जाता था, मुनाफे के लिए, इसलिए उनको भरपेट चारा भी नहीं देते थे ये लोग। जो याजक लोग जो थे ना बेचने वाले, भरपेट चारा मिले मरे से मेमने, कुम्भलाए से, चला भी नहीं जाता, और कह देते थे नहीं ये ठीक है, ये ठीक है।
इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने भगाया सबको बाहर। तुमने ड्रामा बना रखा है, धार्मिक कर्म कांडों को सिखा रहे हो लोगों को, रूहानियत नाम की कोई चीज नहीं रही। और कोई मेमना नहीं खरीद सकता था तो क्या करते थे, भुग्गी का जोड़ा, कबूतरों का जोड़ा ले लेते थे उसको जो है कुर्बानी के। वहां कबूतर भी बिकते थे, परिंदे भी बिकते थे। और जो पैसा वहां पर चलता था ना, जो पैसा चलता है देश के अंदर, वो पैसा भी वहां पर नहीं चलता। मंदिर का एक अलग करेंसी था, मंदिर का एक अलग करेंसी था, वही पैसा अंदर जो है चढ़ाया जा सकता था। इसलिए आपके पास जो पैसा उसको अंदर जाकर के एक्सचेंज करना पड़ता था मंदिर की करेंसी के अंदर। और मंदिर की करेंसी जो है बड़ी महंगी दी जाती, तो मतलब बहुत सारा मतलब टैक्स बड़ा था, भरना पड़ता था वहां पर जाकर के लोगों को। तो ये सब ड्रामाबाजी वहां पर है। और वहां पर ना तो चंगाई हो रही है, ना कोई तंदुरुस्ती का काम हो रहा है, ना इबादत होती है, ना आराधना होती है। बस वही काम है, माथा टेका टेकी, आए आते जाओ, माथा टेको और आगे निकलो, आओ माथा टेको आगे निकलो, और अंदर से अपना एक मेमना खरीद लो, ठीक है ना, जाके चढ़ा दो, हो गया जी। तो ये मत्था टेकने वाला काम शुरू कर रखा था उन्होंने। खुदा यीशु मसीह कहता है ये नहीं है, ये भक्ति नहीं है। उसने सब चीज बंद की वहां जाकर, और ये सफाई की खुदा यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद, ठीक है जी। उसके बाद ये 2 दिन हो गए, और फिर खुदा यीशु मसीह अगले दिन फिर आया मंदिर के अंदर। अगले दिन आकर के उसने क्या, इबादत शुरू कर दी, आराधना शुरू कर दी। वो इबादत करवा रहा है लोगों से, कह रहा अब यहाँ पर कर्म कांड मत करो, इबादत करो खुदा की, आराधना करो। और लोग आराधना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए वो आजाद हो रहे हैं। शैतान भाग रहा है मंदिर में से, यीशु मसीह के कुछ सामने देख करके शैतान भाग रहा है लोगों को छोड़ करके। बीमार चंगे हो रहे हैं वहां पर। यीशु मसीह के सब आने से पहले उस मंदिर के अंदर जो भी प्रार्थना होती थी उसमें ना तो दुष्ट आत्मा किसी में से निकलता था, ना ही कोई बीमार चंगा होता था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आया, उसने ये सारे उल्टे सीधे काम बंद किए, और उसने रूहानी बातें शुरू की वहां। उसने कहा कोई यहाँ पर खरीदो फरोख्त नहीं, खुदा का घर खरीदो फरोख्त का अड्डा नहीं है, ठीक है जी। खुदा का घर खरीदो फरोख्त का अड्डा नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने बोला कि यहाँ पर सिर्फ रूहानियत की बातें होंगी, रूहानियत की बातें। आज बड़ा दिन आ जाता है, अब फिर से वही दौर शुरू हो गया, यीशु मसीह के टाइम वाला दौर। बड़ा दिन आ जाएगा, इबादत हुई, आराधना हो गई, सब कुछ हो गई, बाहर मोमबत्तियों का स्टॉल लगा देंगे चर्च के अंदर, आते जाओ खरीदते रहो, आते रहो खरीदते रहो, अंदर मोमबत्ती जलाते रहो, मोमबत्ती खरीदते रहो, अंदर जलाते रहो। देनी तो फ्री में दो ना, साल में एक ही बार देना है ना तुमको, तो फ्री में दो लोगों को। श्रद्धालु पैसों में मोमबत्तियां दिए जा रहे हैं, ध्यान तो पैसों की तरफ, भाई थोड़ा पैसा भी कमा ले, त्योहार के ऊपर व्यापार भी कर ले, तो चर्च के खजाने में चला जाएगा पैसा। चर्च के खजाने की इतनी फिक्र, और जिसका वो जो खुदा है, जिसका घर है, क्या उसका हाथ इतना छोटा हो गया कि तुमसे मोमबत्तियां बिकवा करके, बर्गर टिक्की चाट के स्टॉल लगवा करके जो अपने खजाने को भरवाएगा, वो उसका हाथ इतना छोटा हो गया। जो खुद व्यापार को बंद करता है आकर के अपने मंदिर के अंदर, खुद व्यापार को, खरीदो फरोख्त को बंद करता है, आज वो फिर से जो है अपने घर के खजाने को भरने के लिए फिर से व्यापार शुरू करवा देगा, और बोलेगा बेचो कैंडल, बेचो टिक्की, लगाओ चाट का स्टॉल, लगाओ ये स्टॉल, लगाओ वो स्टॉल। चलता है कि नहीं चलता? बड़े बड़े शहरों के चर्चेज में जाके देखा तो यही होता है, लगे हुए स्टॉल, तो कॉफी का लगा हुआ है, धड़ा धड़ धड़ा ये सब इसके लिए होता है, थोड़ा व्यापार भी हो जाए, वही चीज चल रही है।
इसलिए मेरे अजीजों, आज भी वही चीज हो रही है। ये जो चीजें हैं, इन चीजों के लिए प्रार्थना भवन नहीं है, वो सिर्फ रूहानी चीजों के लिए। लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। खुदा यीशु मसीह क्या बोलते हैं? लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, रूहानियत का घर होगा, रूहानी बातों का घर होगा, बिजनेस खरीदो फरोख्त का नहीं। ये सब चीजों से खुदा यीशु मसीह को नफरत थी, और यीशु मसीह के आने से पहले ये सब चीजें चल रही थी, और खुदा यीशु मसीह ने आकर इन सब चीजों को बंद किया। और इसीलिए खुदा यीशु मसीह को मारने के लिए जो है धर्म के ठेकेदार जो है क्या ढूंढ रहे थे? मौका ढूंढ रहे थे। अब आ जाओ मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय की पहली आयत से पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा होगा? खुदा यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं? जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है। 2 दिन के बाद फसह का पर्व है, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। उसके बाद सुनो दूसरी आयत, तीसरी आयत। तब प्रधान याजक, कौन थे ये लोग? बोलो जरा, कौन थे दीपक? प्रधान याजक। यहाँ याजकों की बात की जा रही है ना। प्रधान याजक और प्रजा के पूर्णीय, प्रजा के, कलीसिया के पूर्णीय, यानी प्रधान याजक, बड़े बड़े याजक, मुख्य याजक, और उन याजकों से छोटे जो याजक है, छोटे छोटे याजक जो उनके नीचे काम करते हैं, वो सारे याजक, ठीक है। प्रधान याजक और प्रजा के पूर्णीय कायफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए, यानी मुख्य बड़े याजक और उनसे जो छोटे छोटे पूर्णीय, जो छोटे छोटे याजक, वो सब कहां पर इकट्ठा हुए? कायफा नामक महायाजक, जो सबसे बड़ा याजक है, उसके आंगन में इकट्ठा हुए, उसके घर में इकट्ठा हुए। सबसे बड़े महायाजक के घर में इकट्ठा हुए। छोटे याजक, ऐसे याजक, वैसे याजक, है कि नहीं? ए ग्रेड याजक, बी ग्रेड याजक, है ना? ये सब बहुत बड़े महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में क्या करने लगे? मीटिंग करने लगे। यीशु मसीह के वास्ते मीटिंग करने लगे, विचार करने लगे, और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें, क्योंकि इसमें दोष तो कोई है नहीं। वो फंसे का मेमना परफेक्ट मेमना है ना? उसमें दोष नहीं होगा, क्योंकि वो आया ही कुर्बानी के लिए, और परफेक्ट लैम ऑफ गॉड की ही जो है कुर्बानी कबूल होगी दुनिया के गुनाहों को मिटाने के लिए, और इसलिए उसमें दोष मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं इसको छल से पकड़ के मारे। कोई चालसाजी करे, कोई झूठा इल्जाम लगाए, कहीं फंसाएं या परेशान करें, कैसे भी करके इसको पकड़कर मारे। परंतु वे कहते थे पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। पर्व के टाइम में नहीं, पर्व के बाद मारेंगे इसको, छल से पकड़ के मारे। इतने में यहूदा इस्करियोती उनको मिल गया, उसमें शैतान घुस गया। वो आकर के कहता अगर मैं पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? कहते मुंह मांगी मुराद मिल गई इन लोगों को। यीशु मसीह का एक चेला आके कहता है यहूदा इस्करियोती, अगर मैं उसे पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? तो कहते हैं अच्छा ले, चांदी के 30 सिक्के देंगे तुझे, और तोल के दे दिए उसको, ठीक है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह को वो मारना चाहते हैं, उससे नफरत करते हैं। कोई और नहीं है, धर्म के ठेकेदारी, बाहर वाले नहीं है, अपने, ठीक है, जो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं वही। खुदावंद यीशु मसीह जिन चीजों का विरोध करता है, जिनसे नफरत करता है, वो चीजें ये पसंद करते हैं। इनको पसंद है व्यापार मंदिर के अंदर,
इनको पसंद है खरीदो फरोख्त, इनको पसंद है चीजें बेचना, मंदिर के अंदर स्टॉल लगाओ, ये करो वो करो, ठीक है, दुकानें लगाओ, इनको पसंद है। यीशु मसीह को नहीं था पसंद, और आज भी यीशु मसीह को पसंद नहीं, और आज भी वही चीज फिर से हम कर रहे हैं। हमारी बुद्धि अंधेरी हो गई, हमें समझ नहीं आती इतनी सी बात कि इसी बात के लिए खुदा ने यीशु मसीह ने कोड़ा दिया था और मंदिर साफ कर दिया। उसे पसंद नहीं है, हम आज वही चीज कर रहे हैं। वो भी तो खजाना ही भरने के लिए कर रहे थे, भेड़ बकरी बेचते तो वो पैसा ज्यादा कहा था, याजक महायाजक वो क्या अपनी जेब में डालते थे, मंदिर के खजाने को भरते थे, और उसी से जो है मंदिर का सारा काम चलता था उस पैसे से। खुदा कह रहा है कि तुम कर तो परमेश्वर के मंदिर के लिए ही ये पैसा खर्चोगे, लेकिन जिस तरीके से तुम इस पैसे को कमा रहे हो वो तरीका खुदा कहता है मुझे पसंद नहीं है। क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि तुमको भेड़ बकरी बेचनी पड़ेगी? यहाँ पे मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि तुम्हें कबूतरियां बेचनी पड़ेगी? मेरा हाथ इतना छोटा हो गया क्या कि तुम लोगों पर नाजायज टैक्स लगाओगे जब कोई मंदिर के अंदर आएगा? क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि तुम्हें मोमबत्तियां बेचनी पड़ेगी, तुम्हें चाट टिक्की बर्गर ये बेचने पड़ेंगे, कॉफियों में स्टॉल लगाने पड़ेंगे? इतना छोटा हो गया यीशु मसीह का हाथ क्या? ना वो समझे ना आज हम समझ रहे हैं। अरे उनको आज वचन हमारे लिए इसीलिए रखा गया है। परमेश्वर ने वचन क्यों दिया? हमारे मार्गदर्शन के लिए। वचन जो है, वचन से हम देखें प्राचीन काल के जो अगुवे थे, प्राचीन काल की जो कलीसिया थी, प्राचीन काल के जो अगुवे थे वो कैसे चले, वचन से देखो, और उनके फल, उनके परिणाम क्या थे। परमेश्वर ने कहां पर उन्हें कौन सी चीज के लिए मना किया, वचन से देखें। और वचन में लिखा हुआ है, हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बावजूद भी क्या करते हैं? उसी चीज को करते हैं। यानी हमारी बुद्धि खत्म हो गई है। वचन क्या कहता है? कहता है उनकी बुद्धि अंधेरी हो चुकी है। अंधेरी हो चुकी है हमारी बुद्धि मेरे अजीजों। खुदा के घर के अंदर खुदा को एक ही चीज चाहिए, रूहानियत। रूहानियत, रूह से भरे हुए लोग आए और रूह में भर करके उस खुदा की इबादत करें, सब लोग। और उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। दुनियावी काम, खरीदो फरोख्त, व्यापार, ये सब कुछ करने के लिए जो है मालूम है खुदा के भवन से बाहर पूरी दुनिया पड़ी है। वो जगह इसीलिए मखसूस की गई है, वो इतनी सी जगह जो है ना इसीलिए मखसूस की गई है कि इंसान जो है सारी दुनियादारी की बातों से कट के वहां पर कुछ समय के लिए आत्मा में, पवित्र आत्मा में होकर के परमेश्वर के साथ बात करें। वहां भी हम लग गए परमेश्वर के लिए, हमको धन इकट्ठा करना है, लग गए धन इकट्ठा करने। वो यही सिखा रहा है, कह रहा मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है, मेरा हाथ बहुत बड़ा है। ठीक है, मेरा हाथ बहुत बड़ा परमेश्वर में कह रहा है। इसलिए मेरे अजीजों चिंता मत करें, खुदा अपने आप जो है लोगों के मनों में डालता है और हर जरूरत खुदा के घर की पूरी हो जाती है। खुदा के घर की कोई जरूरत जो है रहती नहीं है, हर जरूरत पूरी होती है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ये चीज सिखाता है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पसंद नहीं है। और वही लोग जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने जो वचन है, यीशु ही व्यवस्था, यीशु ही वचन है, यीशु मसीह ही वचन है जो देहधारी हुआ, वो उनके पास लिखत में भी आ और वो उनके पास जो शरीर में होकर के भी आ गया। और वो उस यीशु की बात कोई नहीं मान रहे। उस यीशु जो यीशु लिखित रूप में उनके पास है, लिखित रूप में उसकी बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बावजूद भी क्या है, वो उसके हुक्म पर नहीं चलना चाहता।
तो इसी कारण से उनको जो है वो प्रभु यीशु मसीह जो पसंद नहीं। अगर आज कोई यीशु के जैसी टीचिंग या प्रीचिंग करने लग जाएगा ना, तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, काम जीना मुश्किल हो जाएगा उससे भी नफरत करने लग जाएगी जैसे यीशु मसीह से करते हैं। अगर आज मैं सच्ची बोल रहा हूं, यीशु मसीह की तरह टीचिंग और प्रीचिंग जब हम करने लग जाते हैं तो हमें लोग पसंद करना बंद कर देते हैं। आप विश्वासी हो, यीशु मसीह की तरह आप चलना शुरू कर दो, आपसे लोग नफरत करने लग जाएंगे। आपके परिवार में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में आपसे लोग नफरत करने लग जाएंगे। ठीक है जी। तो इसलिए यीशु मसीह को जब लेकर के जा रहे थे क्रूस पर चढ़ाने के लिए, तो मालूम है बहुत सारी औरतें, बहुत सारी स्त्रियां जो है यीशु मसीह के लिए रोती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। तो यीशु मसीह उनको रोते हुए देख करके क्या कहता मत रो, मत रो। जब ये हरे भरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं करेगा। एक हरा भरा पेड़ जो हर तरह से परफेक्ट है, परफेक्ट लैम्ब ऑफ गॉड, उससे नफरत करते हैं। तो हम जैसे सूखे वृक्ष जब उसके पीछे चलने लगेंगे, उस हरे पेड़ के पीछे चलने लगेंगे, हम तो परफेक्ट ना है ना कभी हो सकेंगे, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम कदम कदम पर गलती करते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि गलतियां करने के बावजूद भी परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, दया की कि यीशु मसीह के नाम के अंदर वो हमें छोड़ देगा। यीशु मसीह के लहू की वजह से वो हमें छोड़ देगा, हमें माफ कर देगा और एक दिन अपने राज्य के अंदर जगह देगा। यीशु मसीह के, क्योंकि उसने कहा कि फसह का जो मेमना होगा, पास ओवर लैम्ब कहते हैं उसे, फसह का जो मेमना होगा, जब उसके लहू को मैं तुम्हारे घरों के दरवाजों के ऊपर, चौखटों के ऊपर देखूंगा लगा हुआ, तो मैं उन घरों को छोड़ जाऊंगा, उन्हें नाश नहीं करूंगा, उन्हें मारूंगा नहीं, मौत नहीं आएगी, उन्हें मैं खत्म नहीं करूंगा। लहू को देख करके, पास ओवर लैम्ब, फसह के मेमने के लहू को देख करके मैं उन घरों को बख्श दूंगा। दिस इज गॉड्स प्रॉमिस। परमेश्वर जो प्रॉमिस करता है, जो वायदे करता है, वो कभी तोड़ता नहीं है, क्योंकि अवर गॉड इज फेथफुल गॉड। हमारा परमेश्वर सच्चा है, ईमानदार है, वायदों का पक्का, वो कभी बदलता नहीं। हम इंसान बदल जाते हैं, वो कभी बदलता नहीं, वो हमेशा एक सा रहता है। तो इसलिए हम परफेक्ट बन नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो हमें इसलिए छोड़ देगा, अपने बेटे खुदा यीशु मसीह का लहू जब हमारे जीवन में देखेगा, उस लहू को देख के वो हमें छोड़ देगा, माफ कर देगा। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे हरे वृक्ष के साथ ही ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। तुम अपने और अपने बच्चों, बाल बच्चों के लिए हो, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या कुछ होगा जब तुम मेरे मार्ग पर सही तरीके से चलोगे, तो सोचना तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा, बहुत सताव आएगा। लेकिन एक बात याद रखना है सूखे पेड़ों, अगर तुम मेरे पीछे चलोगे ना, दुख तो जरूर देंगे तुम्हें, संसार के लोग क्लेश तो देंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जब न्याय करने के लिए मैं और मेरा बाप आएगा, स्वर्गदूतों की पूरी जो है सेना के साथ अपनी पूरी महिमा में हम आएंगे, तो मेरा बाप जिन लोगों के ऊपर मेरे लहू की छाप होगी, जिन सूखे वृक्षों के ऊपर मेरे लहू की छाप होगी, उन्हें छोड़ देगा, उन्हें बख्श देगा और उनके अंदर हरियाली को लेके आएगा। उस दिन जीवन का श्वास फूकेगा उनके अंदर, अनंत जीवन, और उनकी सूखी हड्डियों के अंदर फिर से जो है मांस चढ़ जाएगा, नसें चढ़ जाएंगी और जीवन आ जाएगा उनके अंदर, ठीक है, और वो अब तक जिंदा रहेंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदा यीशु मसीह का ये जो हिस्सा पढ़ा कि ये लोग इसीलिए खुदा यीशु मसीह के दुश्मन हैं
इसीलिए उसको जो है छल से पकड़ना चाहते हैं, उसे मार डालना चाहते हैं, क्योंकि जो शिक्षा ये देता है वो शिक्षा यदि हजम नहीं होती, हजम नहीं, क्योंकि ये करना कुछ और चाहते हैं, ये कुछ और करना चाहते हैं। जैसे जो परमेश्वर चाहता है ना उसके मंदिर में हो, ये वो नहीं करना चाहते। जो ये चाहते हैं ना, ये वो करना चाहते हैं। और यीशु मसीह जो है कभी बदलता नहीं है, वो आज कल और युगानुयुग एक साथ। तो इसलिए वो इनका मुंह देख करके बदलेगा नहीं, वो बदलता नहीं है। जो बात उसने कह दी गलत है सो गलत है, तो इसीलिए वो बदलता नहीं है। फरीसियों, सदूकियों, शास्त्रियों, याजकों, महायाजकों का मुंह देख करके बदलता नहीं, वो साफ कहता है दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। मेरा घर, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, रूहानियत का घर होगा, रूहानी बातों का घर होगा, रूहानी कामों का घर होगा। खरीदो फरोख्त का अड्डा नहीं, बिजनेस का अड्डा नहीं। मंदिर का खजाना भरने के लिए बिजनेस नहीं, व्यापार नहीं। जो बात गलत है वो बदलता नहीं, वो उस वक्त भी यही बात बोलता है गलत है, और आज भी वो बदलता नहीं। आज भी वो यही बोलता है कि मेरा घर रूहानियत का घर है, रूहानी बात और रूहानी कामों का घर है। कॉफी, बर्गर, टिक्की, मोमबत्तियां क्रिसमस वाले दिन, इन सब चीजों को बेचने का, इनके स्टॉल लगाने का अड्डा नहीं है, इन सब चीजों का अड्डा नहीं है मेरा। बाहर ले जाओ ये सब चीजें, बाहर करो सड़क के ऊपर, रोड पे जाके बेचो जाके। मेरे घर के आंगन में भी नहीं होना चाहिए। यहां पर सिर्फ दुआ करने आओ, रूहानी बात करने आओ, रूहानी काम करने आओ। क्रिसमस को अगर आए हो तो रूहानी काम करो, दुआ करो, उस खुदा का शुक्रिया अदा करो, उसकी महिमा करो। ईस्टर को आए हो, गुड फ्राइडे को आए हो, इतवार को आए हो, आप जिस दिन भी जाते हो परमेश्वर के प्रार्थना, जिस दिन भी जाते हो, चाहे आप ईस्टर मनाते हो, चाहे आप गुड फ्राइडे बड़े खुशी से मनाते हो, चाहे आप क्रिसमस खुशी से मनाते हो, चाहे आप सबत का दिन बड़ी खुशी से मनाते हो, चाहे आप हर इतवार के दिन जो है विश्राम दिन उसको मान करके लॉर्ड्स डे, उसकी रिजरेक्शन हुआ, उसका पुनरुत्थान दिन करके उसको बड़ी खुशी से मनाते हो, चाहे वो वैसे ही जाते हो हर दिन, याद रखो रूहानियत की बात करो वहां जाकर, सिर्फ रूह की बात, रूह के काम, दुआ, प्रार्थना, आराधना, वचन को सुनना, उस पर मनन करना, उस पर अमल करते हुए बाहर निकलो, और कोई काम नहीं, खुदा अपने आप देख लेगा, ठीक है। लेकिन आज वो चीज आई नहीं, क्योंकि आज हम सोचते हैं इससे बात बनेगी नहीं, इससे बात नहीं बनने वाली है, खर्चे बहुत हैं, कैसे काम चलेगा। तो ये आज का जो हिस्सा है हमें यही इसी वजह से जो है इस हिस्से में बताया गया, इसी वजह से खुदा यीशु मसीह को पसंद नहीं करते, और यहाँ तक कि जो है यहूदा इस्करियोती के साथ जो है एक समझौता कर लिया कि ठीक है तेरे को 30 चांदी के सिक्के देंगे, किसी तरीके से यीशु को हमें पकड़ा दे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कांटा, इसको हटाना है रास्ते से, इसको उखाड़ना है, इसको खत्म करना है, क्योंकि ये हमें वो नहीं करने देता मंदिर के अंदर जो हम चाहते हैं, ये वो करवाना चाहता जो वचन कहता है, और वचन को हमने तोड़ मरोड़ करके जो है कुछ और ही तरीके से सिखा दिया है कलीसिया को, विश्वासियों को, ठीक है जी। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह को ये लोग जो है पकड़ना चाह रहे हैं। अब जो है यीशु मसीह जो है उसको पकड़ने का जो है छल से पकड़ने का जो है मौका ढूंढ रहे हैं, और यहूदा इस्करियोती जो है तभी से जो है वो अवसर ढूंढने लगा कि यीशु मसीह को कैसे जो है याजकों महायाजकों के हाथ पकड़ा है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने यही सीखा कि खुदा का घर प्रार्थना का घर है, रूहानियत का घर है, रूहानी कामों का घर है, व्यापार का खरीदो फरोख्त की जगह नहीं है, वहां सिर्फ रूह के काम, इबादत और कुछ नहीं। और यही चीज यीशु मसीह सिखाते हैं
और इसीलिए यीशु मसीह जो है धर्म के ठेकेदारों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आज हम लोग कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर रूह के काम करना चाहता है, रूह के काम। ठीक है जी। तो ये परमेश्वर का वचन जो है आज, जो परमेश्वर ने मुझे आत्मा में वायदी मैंने आपके साथ बांटा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए तो